अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ारा's किचन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चॉपर के अंदर डाल लेंगे प्याज को कर लेंगे बिल्कुल बारीक चॉप। कीमा मैंने लिया है 1.5 kg और प्याज मैंने इसके अंदर लिया है 1/2 kg। तो प्याज को बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लेना है। प्याज बिल्कुल बारीक चॉप हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से हाथों की मदद से स्क्वीज़ करके इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर लूँगी। ऐसा करने से आपके कबाब जो हैं वो कभी भी टूटेंगे नहीं। तो मैं सारे प्याज में से इस तरह से पानी रिमूव करके प्याज को अलग कर लेती हूँ। अब मैंने चॉपर के अंदर कीमे को ऐड कर दिया है। कीमा थोड़ा ज़्यादा था और चॉपर छोटा था, इसलिए मैंने 2 दफ़ा जो है वो कीमे को और प्याज को डिवाइड करके मैंने इसी तरह की सारी चीज़ें दोनों दफ़ा ऐड करके उसको मिक्स कर लिया है। तो आप लोगों का अगर चॉपर बड़ा हो तो आप इजीली कर लें 1 दफ़ा में ही, और अगर छोटा है तो आप 2 दफ़ा में कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड की हैं ग्रीन चिलीज़ 2 से 3 अदद, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब मैं इस कीमे को बहुत अच्छे से बहुत बारीक जो है वो चॉप कर लूँगी। तो कीमा मैंने सारा रेडी कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है अनारदाना। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से धो लिया करें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्राई स्पाइसेस। 2.5 टेबलस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं, दड़ा मिर्चें, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक, सॉल्ट। 1 बंच मैंने ले लिया है पुदीने का। उसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके और उसको मैंने बहुत बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ किया है 1 अदद लेमन। 1 लेमन का रस जो है वो आप इसके अंदर मिला दें। 2 अदद मैंने लिए हैं अंडे, वो भी मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है पैन के अंदर। तो इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मिक्सचर के अंदर, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 1 घंटे का रेस्ट दे दूंगी। ये बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करता है, बेसन भी और अंडे भी। इससे भी आपके कबाब जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है 1 घंटे के बाद। अब हम इजीली इसकी बॉल्स बना के छोटी छोटी और कबाबों की शेप दे के कबाब बना लेंगे। कबाब जब आप बनाने लगे तो उसको बिल्कुल बारीक जो है वो अपने हाथ के ऊपर कर लें, बहुत अच्छे से प्रेस करके, क्योंकि जब ये हम फ्राई करते हैं तो ये थोड़े से स्क्वीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल बारीक चपटा बनाएं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल डाल दिया इसके ऊपर। इस तरह से आप कबाब डालते जाएं। बहुत ही मज़ेदार कबाब बने थे और बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।